हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक और नया क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि हमें दो स्ट्रिंग दे रखी हैं ए और बी। हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम, इस चीज को याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए जिसमें हम स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। ठीक है, बस वही है यार, स्ट्रिंग में कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। अभी स्ट्रिंग प्लेलिस्ट खत्म नहीं हुई है, थोड़े बहुत वीडियोस और बचे हैं। डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए काफी यूट्यूबर्स ने अच्छी वीडियो बना रखी है। तो आई थिंक वो सफिशियंट है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। बाकी जो बेसिक स्ट्रिंग्स हैं वो मैं कवर करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है ए और बी, हमें स्ट्रिंग ए को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग बी में विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, अब ऑपरेशन क्या अलाउड है? द ओनली ऑपरेशन अलाउड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिलेक्टिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग ए एंड इंसर्टिंग इट इन द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग ए। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मेरी दो स्ट्रिंग है ए बी डी और बी ए डी, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ए बी डी को इस 20 वाली स्ट्रिंग में। अगर मैं 20 के आगे लगा दूं तो सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अच्छा, तो एक बार इसकी अप्रोच देखो। एक बार इसकी अप्रोच क्या होगी, मैं मैप लूंगा। ठीक है भाई, हैश मैप वाली अप्रोच है, बेसिक सी। मैं सबसे पहले तो हैश मैप किस टाइप का बनेगा, हैश मैप बनेगा मेरा केयर कॉमा इंट का। मैं कैरेक्टर लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी मैपिंग स्टोर कराऊंगा, कितने टाइम्स वो अकर हो रहा है। अच्छा, तो ए के करस्पॉन्डिंग स्टोर करा दिया 1, बी के करस्पॉन्डिंग स्टोर करा दिया 1, डी के करस्पॉन्डिंग स्टोर करा दिया 1। जब मैंने किस पे आइटरेट करा, जब मैंने आइटरेट करा ए वाली पे, ए वाली पे। अब मैं बी वाली पे आइटरेट करूंगा, तो मेरे को बी मिला, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए मिला, एक कम कर दिया। डी मिला, एक कम कर दिया। इससे क्या होगा, बताएंगे इससे क्या होगा। अगर अगर अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा यहाँ पे आई टी डॉट सेकेंड। ठीक है, अगर हैश मैप वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लो। आई टी डॉट सेकेंड ये वाली वैल्यू हुई, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सपोज करो यहाँ पे ई होता 1। ठीक है, ई होता 1 तो तुम कैसे कर लेते, नहीं कर पाते ना, दिक्कत हो जाती। क्यों दिक्कत हो जाती? क्योंकि तुम्हें स्ट्रिंग करनी है ट्रांसफॉर्म, और स्ट्रिंग तुम्हारी क्या होनी चाहिए, सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी तो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाएगी? तो बस यही बात है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो ई अगर मेरा 1 है तो ये क्वेश्चन मेरा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मुझे -1 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। -1 का वाला केस कहाँ पर है, इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल रिटर्न -1। हाँ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले केस में पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज समझ में आती है? हाँ, समझ में आती है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट सोचने दो। आ, अब बेसिकली मैं मैंने क्या करा, मैंने इस पे आइटरेट करा, मैंने बी पर आइटरेट करा। हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्वेश्चंस बोलते हैं। हाइब्रिड क्वेश्चंस क्या होती है, जिसमें एक से दो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होता है। या सपोज करो कोई तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें लिंक लिस्ट यूज हो रहा है, उसमें डीपी यूज हो रही है, उसमें टू पॉइंटर यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ स्लाइडिंग विंडो का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम हाइब्रिड क्वेश्चंस बोलते हैं। देखो, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ आपका हैश मैप का। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आ गया टू पॉइंटर का। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखो। मैंने क्या करा, आई को स्टार्ट किया पीछे से, जे को स्टार्ट किया पीछे से। मुझे रिटर्न क्या कराना है, आंसर। कितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इनिशियलाइज कर लिया 0 से। अच्छा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करता हूं वैसे वैसे आप मेरी अप्रोच देखा करो और सोचने की आदत डालो कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूं। ठीक है, क्या डी और डी बराबर है? क्या डी और डी बराबर है? हाँ, तो डी और डी बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, आई और जे, ये मेरा आई पॉइंटर हो गया, ये मेरा जे पॉइंटर हो गया, दोनों को एक स्टेप पीछे ले आऊंगा। ले आया। क्या अब मेरा आई और जे बराबर है? नहीं। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो आंसर को अपडेट कर दो और आई को
बढ़ा दो आगे, मतलब पीछे, मतलब आगे बढ़ा दो यार, मतलब आई माइनस माइनस कर दो। आई अब 0 1 2, देखो आई मेरा यहाँ पे था ना, तो मैंने आई को अब मैं 0 पे ले आया, जे मेरा वहीं पर रहा। अब चेक करो क्या ए और ए मेरा इक्वल है, हाँ तो ए और ए अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल होते थे तो मैं क्या करता था, आई को यहां कर दिया और जे को यहां कर दिया। क्या अब मेरा लूप चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि भाई स्ट्रिंग तो एक एग्जॉस्ट हो गई, स्ट्रिंग तो एक एग्जॉस्ट हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार ढंग से देखो, अभी तक मैंने जो भी समझाया है, और खुद से कोड करने का ट्राई करो। ना कोड हो तब जाके कोड देखना, ठीक है? तो अब हम लोग कोड करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ एन होगी, क्योंकि हम लोग ये एक एक्स्ट्रा हैश मैप यूज कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कोड करते करते देख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक मैप डिक्लेयर करूंगा, किस टाइप का? केयर कॉमाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इंटीजर में क्या लिया मैंने, इंटीजर। मैं इंटीजर क्यों ले रहा हूँ? मैपिंग स्टोर कराता हूँ ना। आई लेस देन ए डॉट साइज, आई लेस देन ए डॉट साइज, और आई प्लस प्लस एमपी ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस। इस वाली लाइन से क्या हुआ, मेरा मैप बन के तैयार हो गया। ठीक है, मैप बन के मेरा तैयार हो गया। अब मैं बी वाले स्ट्रिंग पे आइटरेट करूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैप में वैल्यू होगी उसको रिड्यूस करूंगा, दूसरा स्टेप। ठीक है, तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, लो कर लिया। यहाँ पे कर दूंगा बी डॉट साइज और बी ऑफ आई माइनस माइनस। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा आई टी डॉट सेकेंड जीरो तो नहीं है? ठीक है, फॉर ऑटो आई इज टू एमपी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, इफ आई टी डॉट सेकेंड इज नॉट जीरो, अगर जीरो नहीं है तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और मैं रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, अब ये ऑटो आई क्या होता है, आई टी डॉट सेकेंड क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैंने हैश मैप में बहुत अच्छे से समझाया है, हैश मैप वाली प्लेलिस्ट देख लेना प्लीज। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, टू पॉइंटर अप्रोच। यहां तक तो मैंने क्या करा, यहां तक तो मैंने यही वाला स्टेप कर लिया, माइनस माइनस करा और चेक करा आई टी डॉट सेकेंड मेरा मतलब जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और जीरो है तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक, अब मैं टू पॉइंटर अप्रोच लगाऊंगा। टू पॉइंटर के लिए कोड लिखूंगा, इंट आई इक्वल्स टू ए डॉट साइज -1। ठीक है, -1 ही होगा, -1 क्यों होगा, ए डॉट साइज क्या है, मेरी स्ट्रिंग का साइज क्या है, स्ट्रिंग का साइज है 3। अगर मेरे को 2 पे पॉइंट करवाना है आखिरी इंडेक्स पे, तो मैं साइज -1 ही तो करूंगा, तभी तो वो आखिरी इंडेक्स पे आ पाएगा आई वाला पॉइंटर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जे को भी, मैं जे को कहाँ पॉइंट करवा दूंगा, बी डॉट साइज -1 पे, बी डॉट साइज -1 पे। अच्छा, ठीक है, आंसर को मैं डिक्लेयर कर लूंगा 0, इंट आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मैं चेक करूंगा इफ मैं क्या चेक करूंगा कि अगर ए ऑफ आई बराबर है बी ऑफ जे के, तो भाई तू कुछ मत कर, दोनों को एक एक स्टेप पीछे कर दे। ठीक है, अच्छा, एल्स एल्स तू क्या कर, एल्स तू क्या कर, आंसर को बढ़ा दे और एक पॉइंटर को पीछे खिसका दे। यही कर रहा था मैं, और बाद में क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे भाई आंसर। ठीक है, आई होप लॉजिक सही है, कोड रन कर जाना चाहिए। आई टी डॉट सेकेंड, अच्छा अच्छा, आई टी कर लो भाई यहाँ पे, और बताओ।
वन वन आ गया। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। तो भाई सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, तो 3n हो गया। एन एन एन, एक लूप मेरा ये चल रहा है, तो एन। तो मतलब बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कुल मिला के मोटी मोटी, ठीक है, मोटी मोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक रफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग O ऑफ एन, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस में क्या यूज कर रहा हूँ, ये वाला हैश में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, क्लियर हुआ है तो सपोर्ट कर देना वीडियो को, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।